रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इज़्ज़तदार पर्दा नशीन, मेरी माँ और मेरी बहनों, आपका भाई, आपका बेटा, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, आप जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा सलाम, मेरा आदाब आपकी खिदमत में। आज के हमारे सदर इस मजलिस के मौलाना कासमी साहब, विनोद कुमार एडवोकेट साहब, इम्तियाज भाई, हमारे हाजी अफजल साहब, कीम साहब, हमारे कई जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, मुस्तफा भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे देहरादून के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष परवेज भाई, मौलाना एजाज साहब और जमशेद उस्मानी साहब, और अभी बड़ी तफसीली गुफ्तगू और निजामत के साथ आपसे वाबस्ता आपके साथ थे हमारे थानवी साहब, उस्मान थानवी साहब, हमारे यामीन भाई, हमारे तमाम बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अग्रवाल साहब। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया, आपके बीच में आने का, अपने दिल की अपनी जज्बात को आपके सामने बयान करने का, अपने ख्यालात का इजहार करने का हमें मौका दिया। मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देहरादून, बहुत बहुत शुक्रिया देहरादून के लोगों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों। अभी आज बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे इस माहौल में इस वक्त मुल्क का जो माहौल है और खास तौर से इस प्रदेश का जो माहौल है, इस धर्म संसद ने जो धर्म संसद यहाँ की गई, उसने इतना गर्म कर दिया कि हिंदू को हिंदू बना दिया और मुसलमान को मुसलमान बना दिया, इंसान नहीं रहने दिया। लड़ाई इस बात की है कि हम हिंदू से भी कहेंगे कि तुम इंसान बनो और मुसलमान से भी कहेंगे कि तुम पहले इंसान बनो, बाद में मजहब का नाम लेना। आज इस सियासत को इस अंधेरी रात में जुगनू की तरह रोशनी दिखाने वाला हमारा भाई विनोद कुमार है। मैं उनका पार्टी के अंदर, मैं अपनी पार्टी में उनका खैर मकदम करता हूं और उनका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कि आज से वो और उनकी पूरी टीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सच्चे और ईमानदार वाले सिपाही होंगे। सुशांत थापा जी अगर यहाँ हैं तो वो भी तशरीफ लाइए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनका भी खैर मकदम करता हूँ। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप लोगों से जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त के जो हालात आपके सामने हैं, इस वक्त मुल्क के हालात आपके सामने हैं। सियासी पार्टी तो सभी सियासी पार्टी है, हमारी पार्टी भी सियासी पार्टी है, चुनाव भी लड़ेगी इंशाअल्लाह, लेकिन जो पार्टी सियासत के वक्त पर, इलेक्शन के वक्त पर सियासत करे, वो सियासी पार्टी हम 70 साल से, चाहे कांग्रेस के रूप में आ जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में आ जाए, चाहे आप पार्टी के रूप में आ जाए, लेकिन वो सिर्फ आपके पास चुनाव के लिए आते हैं, आपके जज्बातों को भड़काने के लिए आते हैं, हिंदू को हिंदू बनाने के लिए आते हैं, मुसलमान को मुसलमान बनाने के लिए आते हैं। लेकिन आज हम आपके पास आने का मकसद सिर्फ ये है कि ए कौम के लोगों, उत्तराखंड के लोगों, अब सोचो अपने मुस्तकबिल के बारे में, अब सोचो अपने आने वाले कल के बारे में, अब सोचो इन मासूम बच्चों के गुजर गई, आपकी जो मेरी बुजुर्ग यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, उनकी जिंदगी थी, गुजर गई, लेकिन जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, इनके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो जो हश्र आज आपका और मेरा हो रहा है कि हमने पैदा यही हुए, मेरे बाप यहाँ पैदा हुए, आपके वालिद यहाँ पैदा हुए, आपके दादा यहाँ पैदा हुए, और मौजूदा सरकारें आकर कहती हैं कि हमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। हमारी सरकारें हमसे हमारा डॉक्यूमेंट्स पूछती हैं, हमारी सरकारें हमसे हमारे कागजात मांगती है, हमारी मोहब्बत का हमसे सबूत मांगा जाता है। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आज अगर 70 साल से किसी पार्टी को वोट देने के बाद भी हम इस मकाम पर आ जाएं कि हमारी मोहब्बत की, हमारी इज्जत की, हमारी कदर की, हमारे जज्बात की, हमारी मुल्क में वतन परस्ती की हमसे सबूत मांगा जाए, तो फिर लानत उस पार्टी पर और लानत उस पार्टी
को यहां तक लाने वाले थे। अगर कांग्रेस बीजेपी को दूध ना पिलाती, अगर कांग्रेस आरएसएस को दूध ना पिलाती, तो आज ये सांप उससे भी ना डसता और हमें भी ना डसता। उसकी मां कांग्रेस है, आरएसएस की मां भी कांग्रेस है और बीजेपी की मां भी कांग्रेस है। उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, ताकत के नशे में चूर। देश के प्रधानमंत्री जी हो, देश के गृह मंत्री जी हो, या यूपी के पड़ोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, सिर्फ ताकत के नशे में चूर है, घमंड है। आपने देखा कि कोरोना काल आया, फर्स्ट वेव में क्या हुआ, उसके बाद भी आंख नहीं खुली, और सेकंड वेव में क्या हुआ, कितने लोगों को हमने खोया है। किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को अस्पताल नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को इंजेक्शन नहीं मिला, किसी को डॉक्टर नहीं मिला, किसी को कंपाउंडर नहीं मिला। मेरे दोस्तों, हमने क्या किया? हमने अपनों को खोया है। आज वक्त है, हमने अपनों को तो खो दिया, लेकिन आज जब वो आपसे आपकी बात करने आएंगे, आज जब वो आपसे आपका वोट मांगने आएंगे, तो वक्त होगा उनसे सवाल करने का। अभी जब विनोद कुमार जी चुनाव लड़ेंगे, तो आपसे लोग बहुत कहेंगे, खासतौर से मैं अपनी मुस्लिम माताओं बहनों से कह रहा हूं कि जब आपके पास लोग आएंगे, आपको आकर ये नहीं कहेंगे कि विनोद कुमार बुरा है, आपको आकर ये नहीं कहेंगे कि नैयर काज़मी खराब है, आपको आकर ये नहीं कहेंगे कि मजलिस खराब है या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ठीक नहीं है। वो सब बातें कहेंगे कि सब बात अच्छी है, बैरिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं, विनोद कुमार बहुत अच्छे हैं, नैयर काज़मी भी ठीक है, पार्टी भी ठीक है, तुम्हारी है, लेकिन अगर तुम इसको वोट दोगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। उनको आपसे आकर यही कहेंगे कि अगर आप इसको वोट दोगे, विनोद कुमार को वोट दोगे, मजलिस को वोट दोगे, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। मेरी बहनों, उनसे एक सवाल करना, ये आपका भाई आपको एक सवाल देके जाता है और उसका जवाब भी देकर जाता है कि उनसे पूछना कि 2017 में जब यहाँ इलेक्शन हुआ था, क्या मजलिस चुनाव लड़ी थी? क्या विनोद कुमार चुनाव लड़े थे? क्या नैयर काज़मी ने आकर यहाँ वोट मांगे थे? क्या? लेकिन बीजेपी कैसे जीती? जब तो कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही थी, 70 विधायकों में से 57 जीत गए, 57 बीजेपी के विधायक जीत गए। ना ओवैसी साहब आए थे, ना मजलिस आई थी, ना नैयर काज़मी आए थे, उसके बाद भी जीत गए। आखिर क्यों जीत गए? उनसे कहना कि आपके 12 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, उन्होंने बीजेपी को जिताया था, कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया था, मजलिस ने ओवैसी साहब ने बीजेपी को, नैयर काज़मी ने नहीं जिताया, विनोद कुमार ने बीजेपी को नहीं जिताया। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब जब आपको ये बात कही जाएगी, आप अपनी राह रास्त पर मजबूत रहेंगे, मजलिस के साथ खड़े रहेंगे, बैरिस्टर साहब के साथ खड़े रहेंगे, आप देखेंगे वो आपके घर में चक्कर लगाते रहेंगे। आज बड़ी बेहुरमती हो रही है, आज बड़ी बेइज्जती हो रही है, आज मंचों से उठाया जा रहा है, आज दाढ़ी और टोपी वाले को मंच पर नहीं बिठाया जा रहा है। क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? कांग्रेस कहती है कि अगर इनको बिठाएंगे तो हमारे हिंदू भाई वोट नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, हमारी लड़ाई यही है। हम ये कहते हैं कि हम इधर ब्राह्मण को बिठाएंगे, इधर दलित को बिठाएंगे, इधर सिख को बिठाएंगे और फिर हम वोट मांगेंगे, हम सबका वोट मांगेंगे। हमने आज जिहाद की बात करनी सीखी है, हमने एक दूसरे के हमदर्दी करना सीखा है। मेरे दोस्तों, मेरी माताओं और बहनों, मेरे इज्जतदार दोस्त, नौजवान साथियों, हमने यही सीखा है। हमारी पार्टी, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, आप एक चीज देखिएगा, यहाँ अगर दलित समाज की मेरी बहनें बैठी हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। यह मजलिस का नारा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो दिशा दिखाई थी, ये मजलिस का नारा है। और माननीय काशीराम साहब ने जो कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, तो अब उस काशीराम साहब की उस बात पर अमल करने का वक्त है कि मुसलमानों, अब आपके पास आपकी पार्टी भी है, अब आपके पास आपका लीडर भी है। आज आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माफ कीजिएगा, मैं किसी बुराई के तहत नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग फक्र से कहते हैं, आप किसी जाट भाई के पास जाइए और जाकर पूछिए जाट भाई से कि तुम्हारी पार्टी है कोई सियासी पार्टी, फौरन कहेगा लोकदल हमारी पार्टी है, लोकदल हमारी पार्टी है।
आप उससे पूछिए तुम्हारा नेता है कोई, फौरन कहेगा हाँ चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी जयंत सिंह हमारे नेता है। आप किसी यादव भाई के पास जाइए, यादव भाई से पूछिए कि तुम्हारी पार्टी है, तो कहेगा कि हाँ हमारी पार्टी है, समाजवादी हमारी पार्टी है, माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हमारे नेता है। आप किसी दलित भाई के पास जाइए, उससे पूछे तुम्हारी भी कोई पार्टी है, वो कहेगा हाँ बहुजन समाज हमारी पार्टी है, बहन जी हमारे नेता है। आप किसी ब्राह्मण भाई के पास जाइए, पूछिए उसकी पार्टी, कहेगा आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी नेता है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जाइए, आप उनसे जाके पूछिए, ठाकुर साहब से पूछिए, फौरन कहेंगे हाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। लेकिन जब मैं आपसे सवाल करूं, जब मैं डॉक्टर सालिम से सवाल करूं, जब मैं डॉक्टर उस्मान से सवाल करूं, उस्मान थानवी साहब से सवाल करूं, अपनी माँ और बहनों से सवाल करूं कि तुम्हारी पार्टी कौन सी है, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज आपका भाई, आपका बेटा आपसे यही कहने आया है, आने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज आपको यह कहने आया हूं कि अब आप बेघर नहीं हो, सियासत में आपका भी मकान है, आपकी भी पार्टी है, आपका भी सियासी वजूद है। आइए अपने साथ लोगों को साथ मदद कीजिए, लोगों की, जिन लोगों के काम और पार्टी में नहीं होते उनके साथ खड़े होइए, चाहे हमारे अग्रवाल साहब हो, चाहे हमारे विनोद भाई हो, चाहे अभी घनश्याम जी हो, चाहे श्याम जी हो, चाहे राम जी हो, उनके साथ आइए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े होइए और अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उनकी आवाज को बुलंद कीजिए, उनके मुद्दों को उठाइए। ये कहने आज आपका बेटा आपके पास आया है, किराएदार किराएदार होता है, मकान मालिक नहीं बन सकता। आज तुम्हें सियासत की दुनिया में मकान देने आया, आज सियासत की दुनिया में तुम्हें मकान देने आया हूं। उत्तराखंड की मेरी माता और बहनों, आपको आपका सियासी मकान मिल गया, अब अपने सियासी मकान में रहिए, हक के साथ रहिए। बिजली और पानी तो खुद आ जाएगा, जब मकान होगा तो खुद आ जाएगा, फिर मुफ्त लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके पास अपना मकान नहीं होगा उसका न बिजली होगी न पानी होगा। और जहां तक अभी विनोद भाई ने बताया कि बहुत मोटी रकम नहीं है, मेरे दोस्तों आप पार्टी नहीं, हर पार्टी का यही हाल है। हर पार्टी सियासत तो करती है लेकिन मफाद की करती है, अपने फायदे की करती है। कल मैंने अखबार में पढ़ा कि हिंदुस्तान अखबार में लिखा था कि कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए जो आवेदन आए उसमें गालिबन 41,80,000 रुपए इकट्ठे हो गए। आवेदन में 10,000 रुपए पर आवेदन लिया उन्होंने जो टिकट मांग रहे हैं। जिस पार्टी में 41 लाख आवेदन के इकट्ठे हो गए उसे भी पैसों की जरूरत है, वो भी खाली टिकट नहीं देगी आपको। जिसका नाम कांग्रेस है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, वो भी बहुत मेहनत कराती है, बहुत कुछ वसूल करती है। लेकिन आपकी पार्टी आपसे ये वादा करती है कि आपकी पार्टी जो मजलिस है, जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उस पार्टी में रिश्वत नहीं की जाती। उस पार्टी में न रिश्वत ली जाती है न रिश्वत दी जाती है। वहां सच्चाई की बात होती है, वहां इंसाफ की बात होती है, वहां हक की बात होती है, वहां मजलूम की बात होती है, वहां कमजोर की बात होती है, वहां किसान की बात होती है। आप पार्लियामेंट के तमाम मुद्दे उठाइए, आप पूरी पार्लियामेंट के पिछली 5 साल के मुद्दे उठाइए, आपको पता चलेगा कि मुद्दों पर बोला कौन, उन मुद्दों पर पार्लियामेंट में कौन बोला। बाबा साहब के संविधान को बदलने की साजिश, बाबा साहब के संविधान को आर्टिकल्स को बदलने की साजिश, लेकिन उसकी मुखालफत वहां मुझे कहने में गुरेज नहीं है। वहां मेरे 133 MP SC समाज के बैठे हैं, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकली कि वो उसका विरोध करते कि नहीं ये अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, हमारे संविधान को क्यों बदला जा रहा है। 133 SC समाज के लोग जो बाबा साहब के आशीर्वाद से वहां पहुंचे हैं, जो बाबा साहब के आरक्षण दिए हुए आरक्षण से पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वो तमाम लोग नहीं बोल सके। लेकिन एक मर्द मुजाहिद खड़ा होता है और खड़ा होकर हक की आवाज को बुलंद करता है और कहता है कि नहीं आप गलत कह रहे हो, गलत ये सही है और ये गलत है। वो अकेला रहता है मगर हक से आंख मिलाता है, हक किसे मुंह नहीं मोड़ता, सच्चाई के साथ आंख मिलाकर बात करता है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज आपने देखा कि आज टीवी का मंच हो या पब्लिक की मीटिंग हो, कल सहारनपुर में थे बैरिस्टर साहब, कल बेहद के अंदर प्रोग्राम था, उत्तराखंड के बारे में 5 मिनट तक बोला उन्होंने। उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के लोगों के बारे में 5 मिनट तक क्लिप है, देख लीजिए।
सबने देखा कल की उनकी लाइव स्पीच है। आप लोगों से ऐसा नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं अपने प्रेस के लोगों के माध्यम से, बैरिस्टर साहब की पार्टी यहां नहीं थी जब यहां केदारनाथ में आपदा आई थी। जब केदारनाथ में आपदा आई तो बैरिस्टर साहब की पार्टी नहीं थी। नैयर काज में मजलिस में नहीं था। यहां पर विनोद कुमार नहीं थे। बैरिस्टर साहब कभी नहीं आए थे। लेकिन क्या उस आपदा में मरने वाले मुसलमान थे? क्या उस आपदा में केदारनाथ में कोई मुसलमान था मरने वाला? नहीं था। उसके बावजूद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 1 करोड़ रुपए अपने निजी फंड से मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे। 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे। 40 डॉक्टरों की टीम, 40 डॉक्टर हैदराबाद से अपने हॉस्पिटल से वहां भेजे। 7 दिन का कैंप कराया। पानी के पैकेट लाए, खाने के पैकेट लाए, दवा लेके आए, इंजेक्शन लेके आए। डॉक्टरों की पूरी टीम आई। उन्होंने आकर लोगों की खिदमत की। 1 हफ्ता रहकर टीम चली गई। आप लोगों में से किसी को पता भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता होगा। आज कहते हैं कि बैरिस्टर साहब तो सिर्फ हिंदू मुसलमानों की बातें करते हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है कि बताओ, केदारनाथ में जो आपदा आई थी, हमारे हिंदू भाई थे, सब मुसलमान कोई भी नहीं था, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके चाहने वाले लोग वहां भी खड़े थे। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। बताइए लोगों को इस बात के लिए कि हमारा भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। अभी आपने देखा होगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, अकबर साहब ने वहां पुराने हैदराबाद में एक मंदिर है जिसमें तेलंगाना के लोगों की आस्था है। तेलंगाना के लोग इबादत करते हैं, उसमें वहां पूजा और अर्चना करते हैं। अकबर साहब ने वहां खड़े होकर, पार्लियामेंट असेंबली में खड़े होकर, उस मंदिर का एरिया छोटा था, भीड़ ज्यादा हो गई थी, उन्होंने 10 करोड़ रुपए लेकर आए और लेकर आकर उस मंदिर को बनवाया। अपने सामने खड़े होकर बनवाया। ये कारनामा मजलिस का है मेरे दोस्तों। आज लेकिन देखना, आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा था। अब अंदाजा लगाइए कि लोग सियासत को किस तरह बांटते हैं। सियासत में केजरीवाल भी चुनाव का आगाज वहीं से करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी भी वहीं से करती है, राहुल गांधी जी भी वहीं से करते हैं। चलो बीजेपी वाले तो वोट ही उसी नाम का लेते हैं, वो तो उनका तो दुकान ही उसी नाम से चल रही है। लेकिन जब केजरीवाल आकर पारदर्शिता की बात करते हैं, सबको फिर क्यों वहां से शुरुआत करते हैं? राहुल गांधी जी मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं। यहाँ पर मुसलमानों का ठेका, मुसलमानों ने पूरी कांग्रेस का ठेका उठा रखा है। मुसलमानों को माननीय हरीश रावत जी हो या कोई और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, मुसलमानों के रहनुमा कहलाते हैं। लेकिन जब हरीश रावत जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, राम मंदिर हम बनवाएंगे। हम राम मंदिर की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन हम हक की बात कह रहे हैं कि हम हक को क्यों नकार रहे हैं। हम मुसलमानों के वोट भी लेते हैं और इन्हें हिस्सेदारी भी नहीं देना चाहते। इनसे वोट भी चाहिए और इन्हें टिकट भी नहीं देंगे। इनको इससे वोट भी चाहिए और इन्हें मंच पर भी नहीं बिठाएंगे। ये क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी भी इमामत के पलट कर दौर आएंगे। हमारी भी इमामत के पलट कर दौर आएंगे। मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। वो दौर आएगा। आप देखना, आप इत्तिहाद करो, आप इत्तिफाक करो, आप इकट्ठे होकर देखो। आपकी यकजहती में, एकता में इतनी ताकत है कि इन जालिम ताकतों को जो आज हमको बांटती है, हिंदू और मुसलमान को अलग करती है, दोनों को अलग अलग तालीम देने की बात करती है और हम इकट्ठा करने की बात करते हैं। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। आरएसएस और बीजेपी नफरत बांट रही है, हम मोहब्बत बांटेंगे, हम मोहब्बत का पैगाम देंगे लोगों को। अंधेरा जो है वो सूरज निकलने पर रोशनी से खत्म हो सकता है, वरना अंधेरा नहीं खत्म हो सकता। इसलिए वो नफरत फैला रहे हैं, क्या धर्म संसद के नाम पर कर रहे हो या किसी और मकसद से कर रहे हो। आप लोग मोहब्बत बांटिए, मुखालफत कीजिए गलत की। और मैं शुक्रगुजार हूं अग्रवाल साहब का कि उन्होंने आकर यहाँ इस बात का एहसास करा दिया कि हाँ, वो एकता की बात करने वाले हैं, वो मोहब्बत की बात करने वाले हैं, वो मुल्क से मोहब्बत करने वालों का साथ देने वाले हैं। वो तमाम लोग और हम लोगों को अलग नहीं हो सकते। इस मिट्टी में, हमारे मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है। या हिंदू से मुसलमान अलग नहीं हो सकता, या विनोद कुमार से इम्तियाज अली अलग नहीं हो सकता। यहाँ एक बन रहेंगे। यहाँ अग्रवाल साहब से इम्तियाज अली अलग नहीं हो सकता, वसीम से अलग नहीं हो सकते विनोद कुमार। तो मेरे दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप लोगों से यही गुजारिश करने आया हूँ कि आज आप लोगों के पास आपकी पार्टी आ गई,
आपके लोग आ गए, ये तमाम लोग जो आपकी खिदमत में हमेशा तैयार रहते हैं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे अब ये अपने प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। अगर अटकरवाल साहब आधी रात को आवाज देंगे, ये सब लोग इनके साथ आधी रात को खड़े हुए दिखाई देंगे। आप लोगों से यही गुजारिश करनी थी कि आप लोग एक बार बैरिस्टर साहब को जरूर सुनिए, जिनके मोबाइल पर है वो मोबाइल में सुनिए, जिनके मोबाइल पर नहीं है वो अखबार में पढ़िए, जो ट्विटर चलाते हो वो ट्विटर पर सर्च कीजिए, जो इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो वो उस पर सर्च कीजिए। बैरिस्टर साहब को सुनिए, अकबर साहब को सुनिए, आप देखेंगे कि एक मिसाल है कि सियासत में भी सच बोला जा सकता है। एक पत्रकार ने अभी पूछा था असद साहब से कि असद साहब ये कब तक चलेगा, आप कब तक कहते रहोगे लोगों को, और लोग आपकी भीड़ तो आती है, सुनने भी आते हैं लेकिन वोट नहीं देते। ओवैसी साहब ने कहा कि मैं जब तक कहता रहूंगा जब तक ये देश के लोग, मेरे देश के लोग, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, मेरे देश के लोग जब तक काले को काला और सफेद को सफेद ना कहने लगे, मैं जब तक कहता रहूंगा, सही को सही ना कहने लगे और गलत को गलत ना कहने लगे, जब तक कहता रहूंगा। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से एक गुजारिश करनी है, अपने खास तौर से मैं अपनी इज्जतदार पर्दा नशीमा और बहनों से कहना चाहता हूं कि कोई लीडर किसी समाज में बहुत मुश्किल से पैदा होता है, बहुत मुश्किल से। अल्लाह इकबाल ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे दोस्तों, जब महात्मा गांधी बैरिस्टर बनकर आए थे तो उनका नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन जब बैरिस्टर बनकर आए उनकी कौम ने उन्हें मोहनदास बना दिया था, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया था। और जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बैरिस्टर बनकर आए थे तो उनकी कौम ने उन्हें बाबा साहब बना दिया था। अब आपकी कौम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अब देखना आपके है, कमान आपके हाथ में है कि तुम अपने लीडर को, तुम अपने बैरिस्टर को क्या बनाते हो, कायदे मिल्लत बनाते हो। सच बोलने का जज्बा उसके अंदर है, हक बोलने की बात जज्बा उसके अंदर है, इंसाफ की बात करने का उसके जज्बा उसके अंदर है, वो कुव्वत वो कसक उसके अंदर है, उसके बाजुओं में वो ताकत है कि जो 543 के ऐवान में खड़ा होता है तो शेर की तरह दहाड़ता है और लोग उसे सुनते हैं। 543 MP के ऐवान में 542 खड़े बैठकर सुनते हैं। और अभी आपने देखा पिछले सदन के अंदर, पिछले सदन में जब बैरिस्टर साहब ने कोरोना और सेकंड वेव पर बोला, अब कोरोना की नई मेडिसिन के बारे में बात की, तो पूरा सदन उनकी बात से मुत्तफिक था और सबकी गर्दन ऐसे ही नहीं थी, किसी की गर्दन ऐसे नहीं थी, बल्कि सबकी गर्दन पक्ष हो विपक्ष हो, पूरा सदन सामने उनकी बात को एक्सेप्ट कर रहा था। वो पूछ रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बताइए तैयारी क्या है, भाई थर्ड वेव फिर दोबारा से आने वाली है, अब थर्ड वेव में आपने उसके लिए क्या तैयारी की है। हमने दूसरी वेव में अपने लोगों को मरते हुए देखा है, हमने अपनी लाशों को गंगा में तैरते हुए देखा है, हमने तमाम उन चीजों को देखा है जिन चीजों को हम जिंदगी में नहीं देखना चाहते हैं और आगे भी नहीं देखना चाहते। उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की और उन लोगों ने, सब लोगों ने, सारे एमपीओ ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ बैरिस्टर साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बल्कि बीजेपी के एक एमपी खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि सब एमपीओ का ऐसा होना चाहिए जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने बताया कि जब मेरे केरला के थे वो बीजेपी के एमपी, उन्होंने कहा कि मेरे लोग 40-50 लोग वहां भूख से मरने वाले थे, मैंने सिर्फ ट्विटर पर लिखा ओवैसी साहब को, फोन नहीं किया, सिर्फ ट्विटर पर लिखा कि ओवैसी साहब मेरे लोग भूख से मरने वाले हैं। तो वो कह रहे थे कि 30 मिनट पूरे नहीं हुए थे, 29 मिनट में उनके पास सब कुछ पहुंच गया था, खाना भी पहुंच गया था, कच्चा भी और पक्का भी और पैसे भी। तो वो कह रहे थे कि सब एमपीओ को ऐसा ही होना चाहिए। मैं अपनी इज्जतदार माँ और बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया, आप लोग यहाँ आए, मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। और इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि उसूलों पर जहाँ चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहाँ चाहे टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है नई उम्रें ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। अब किससे बच के चलना है ये आपको यहाँ बताते रहेंगे, हमारे विनोद भाई आपको बताएंगे कि किससे बच के चलना है।
और कहाँ जाना जरूरी है, ये तमाम बातें आपसे करनी थी। मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी देर मेरी बात सुनी और तमाम लोगों की बात सुनी। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ और आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, अब तो प्रोग्राम यहाँ हुआ है, फिर इंशाल्लाह आपके मोहल्ले में आऊंगा, आपके घर पर आऊंगा, वहां कर आप लोगों से बात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। बस एक शेर के साथ बात खत्म करना चाहते हैं। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा।